नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़ने का काम किया था उसमें यही पढ़ा गया था, कालों को पढ़ा गया था। यानी काल कितने होते हैं, उन कालों के भेद कितने होते हैं, तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने पढ़ने का काम किया था। आज एक नई टॉपिक से हम लोग परिचित होंगे जिसका नाम होगा लिंग। ये लगभग आपका जो कोर्स है समाप्ति की तरफ जा रहा है। ये है आपका लिंग, पढ़ना है आपको लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहने का काम किया, तो सारी चीजें इसमें आपको बताया जाएगा। यदि ये चीज आपका दे दे लिंग क्या है, तो आपका उत्तर होगा संज्ञा शब्द की रूप रचना के तीन आधार है। कहता है संज्ञा शब्द की रूप रचना के तीन आधार है। उसने कह रहा है लिंग की बात कहता है, तो कहता है कि जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द के रूप की रचना के कितने आधार हैं? तीन आधार हैं। दूसरी बात कहता है इनको संज्ञा की कोटियां भी कहते हैं। कहता है इनको संज्ञा की कोटियां भी कहते। कोई एक बात कहता है, लिंग की जब बात आ गई उसने कह रखा है कि संज्ञा शब्द के रूप रचना के तीन, यानी संज्ञा शब्द जो होता है ना, उस संज्ञा शब्द के जो रूप रचना है उस रूप रचना के तीन आधार होते हैं। पहली बात। दूसरी बात कहता है इसको संज्ञा की कोटि के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो है ना तीन आधार जो है, अगर कभी कभी बात आपसे कह दे कि संज्ञा की कौन कौन सी कोटियां हैं, तो उस कोटियों को आपको लिखना होगा। संज्ञा कितने आधार है? तीन आधार है। उन तीन आधार में कोटियां क्या है? कहता है तीन कोटियां हैं। तो तीन कोटियों में कौन कौन है, यहां पे उसको लिख लीजिए आप। ये है लिंग है, लिंग हो गया आपका, वचन हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, और कारक और क्या है? कारक हो गया। ये है 1 2 3, इन्हीं को कहता है लिंग के जो आधार हैं। तो लिंग कितने आधार होते हैं? तीन आधार होते हैं। या उसी लिंग के आधार को कहता है कि कोटि भी कहता है। तो कोटि क्या है? लिंग है, वचन है और कारक है। ये हो गया। और अगली बात कहता है, ये तीसरी बात कहता है, ये कहता है लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। ध्यान समझिएगा, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। कहता है ये जो लिंग शब्द है, यह लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। और कहता है जिसका अर्थ कहता है कि जिसका अर्थ चिन्ह, जिसका अर्थ चिन्ह द्वारा समझा जाता है, जिसका अर्थ चिन्ह द्वारा समझा। देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना। जो लिंग है, कहता है उस लिंग में कुछ ही बातों का ध्यान देना। पहली बात उसने कहा कि जो संज्ञा शब्द के जो रूप रचना है, जो संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द का जो रूप रचना है, उस रूप रचना के कितने आधार पाए जाते हैं? तीन आधार पाए जाते हैं। इन्हीं तीन आधारों को
कोट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कभी कभी कोट ही अगर नाम दे दे तो आप समझिएगा कि जो संज्ञा शब्द का रूप रचना का आधार है, उसी रूप रचना के आधार को कोट के नाम से संबोधित कर रहा है। तो कोटियां कौन कौन सी है? कहता है लिंग होगा, वचन होगा और कारक हो गया, विभक्ति होगा, ये कहता है। और अगली बात कहता है कि जो लिंग शब्द है, ये लिंग शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। लिंग शब्द क्या है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। लेकिन इस संस्कृत भाषा के शब्द को हिंदी में बड़े धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है और जस का तस इसको पढ़ाने का काम किया जाता है। अगली बात कहता है कि जिसका अर्थ है हिंदी द्वारा समझा, यानी इसका जो अर्थ है, जो लिंग है ना, इस लिंग का जो अर्थ है उसको हिंदी द्वारा समझने का काम किया जाता है। अमुक समझा जाता है। दूसरे शब्दों में कहता है, ये कहता दूसरे अर्थों में, दूसरे अर्थ में, ये कहता है दूसरे अर्थ में क्या कहते हो? जिस रूप में पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व का बोध हो, कहता है जिस रूप में पुरुषत्व, कहता है पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो, स्त्री का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। कहता है जिस रूप में पुरुषत्व का या स्त्रीत्व का, यानी जिस रूप में स्त्री का और जिस रूप में पुरुष का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहने का काम किया जाता है। अगली बात कहता है कि भाषा, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कहता है हिंदी भाषा में सृष्टि की समस्त वस्तुएं, हिंदी भाषा में सृष्टि की समस्त, हिंदी भाषा में सृष्टि की समस्त वस्तुएं दो लिंगों में विभक्त हैं, दो लिंगों में, दो लिंगों में विभक्त है। नंबर 1 होगा स्त्रीलिंग और नंबर 2 होगा पुल्लिंग। तो दो लिंगों में निर्धारित होने का काम करते हैं। अब एक बात और आप समझिए, ये जब दो लिंग में निर्धारित होने का काम करते हैं, जिसका नाम है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग हम किसको कहते हैं और पुल्लिंग किसको कहने का काम किया जाता है? तो पहली बात इसने ये कहा, अंग्रेजी भाषा में 4 लिंग माने जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में 4 लिंग माने, अंग्रेजी भाषा में 4 लिंग माने जाते हैं। अगर बात आ जाए कौन कौन, तो आपका उत्तर होगा पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिंग और नपुंसक लिंग। उभयनिष्ठ लिंग और निर्जीव, और निर्जीव, और कहता है निर्जीव। तो ये बात तो ये कहता है। अब आगे जरा एक बात और गौर से समझिएगा, कहता है कि पुल्लिंग क्या होता है। यहां आप समझिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं?
जहां यदि पुल्लिंग की बात आ जाए वहां आपका उत्तर होगा जिस संज्ञा शब्दों से जिस संज्ञा शब्दों से यथार्थ अथवा कल्पित कहता है यथार्थ अथवा कल्पित पुरुषत्व का ज्ञान हो, पुरुषत्व का ज्ञान हो, उन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। कहता है उन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुल्लिंग शब्द देखिए कुछ बातों कहता है पुल्लिंग किसको कहता है जिस संज्ञा शब्द से यथार्थ अथवा कल्पित पुरुष का, यानी वो कहता है जो वास्तव में है या तो कल्पना के किसी भी पुरुष का जहां भी ज्ञान हो, यानी कल्पना का पुरुष और हकीकत का पुरुष का ज्ञान जहां हो, उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एक तो होता है भाई सच में दिखाई देता है कि नहीं पुरुष है, एक होता है कि उसके नाम के जैसा ही है, वस्तु का नाम है लेकिन वस्तु हो या नहीं। तो कहता है यथार्थ पुरुष हो या कल्पित पुरुष हो, जिसका भी पुरुषत्व से ज्ञान का बोध हो, यानी पुरुषत्व से ज्ञान का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहने का काम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात कहता है कि स्त्रीलिंग। दूसरी बात कहता है कि स्त्रीलिंग क्या होता है। स्त्रीलिंग, ये अगर बात आप किया जाए स्त्रीलिंग क्या है, तो यहां पे आपका उत्तर होगा जिस शब्द से, वही चीज यहां होगा जिस शब्द से, कहता है जिस शब्द से यथार्थ अथवा कल्पित, यथार्थ अथवा कल्पित स्त्री का बोध हो, स्त्री का बोध हो, स्त्री का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसने कि दोनों बात एक ही है। उसने कह रखा पुल्लिंग हम उसे कहते हैं जहां पे या तो यथार्थ पुरुष होगा या कल्पित पुरुष होगा, उसकी पुरुषत्व का जहां भी बोध होगा हमें, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसी प्रकार उसने कह रखा है स्त्रीलिंग को कि जहां पर भी यथार्थ स्त्री या कल्पित स्त्री का जहां भी बोध होगा, उसे हम स्त्रीलिंग कहने का काम करते हैं, स्त्रीलिंग कहने का काम किया जाता है। और एक चीज और देता है, स्त्रीलिंग पुरुष की बात जहां भी आ गई तो ये चीज और देगा कि पुरुष किसे, पुरुष कितने होते हैं, ये होगा पुरुष की प्रकार। तो आपका उत्तर होगा पुरुष के कितने, वो पूछना चाहता है कि पुरुष के कितने प्रकार हैं, तो आपका उत्तर होगा कि पुरुष के 3 प्रकार हो, 3 प्रकार, पुरुष के 3 प्रकार होते हैं। पहला कहता है नंबर 1 प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और नंबर 3 है उत्तम पुरुष, नंबर 3 है उत्तम पुरुष। ये देखिए, यदि लिंग से आपसे प्रश्न अगर आ जाए तो यही चीज करेगा। लिंग मात्र 2 होते हैं हिंदी में,
और जो लिंग शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और पुल्लिंग होते हैं। यदि बात आपकी पूछ दे पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जहां किसी यथार्थ पुरुष या काल्पनिक पुरुष का जहां भी पुरुषत्व का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसी प्रकार से स्त्री में भी यथार्थ स्त्री या कल्पित स्त्री का जहां भी ज्ञान कराए उसको हम स्त्रीलिंग कहने का काम किया जाता है। बात आई कि पुरुष किसे कहते, पुरुष क्या होता है, तो हिंदी में कहता है पुरुष के कितने प्रकार होते हैं, तो पुरुष के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये आपका रहा लिंग से संबंधित प्रश्न, और बहुत ज्यादा इसमें आपके सिलेबस में कुछ बचने का काम नहीं किया हुआ है। छोटी सी चीज बची हुई है जिसको आपको अगली कक्षा में पढ़ाने का काम कर दिया जाएगा। जितना भी आपको पढ़ाया गया इन सब चीजों को बड़े ध्यान पूर्वक आप समझने की कोशिश करिएगा। आपके सिलेबस में जो कुछ दे रखा था, आपके सिलेबस के अनुसार जो दिया था, आपके पेपर में जो आ सकते हैं, उन सारी चीजों को मैंने बता देने का काम किया, पढ़ा देने का काम किया हुआ है। आप लोग भली भांति इसका अध्ययन करने का काम करिए। कुछ चीजें छूटी हुई है जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ाने की भरपूर कोशिश करने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।